देखिए, हम ना पक्ष की बात कर रहे हैं ना विपक्ष की बात कर रहे हैं, हम निष्पक्ष बात कर रहे हैं। अभी सत्ता में है ना जी, आप कर लीजिए ना जांच, क्या दिक्कत है? सीआईडी जांच क्यों करवा रहे हैं? सीबीआई करवाइए, हम तो मांग कर रहे हैं, करवाइए ना सीबीआई जांच। वोट तो आपको झारखंड की जनता ने दिया है ना साहब। हाँ, तो यहाँ की बात कब करिएगा? अपने विधानसभा स्तर पर प्रोटेस्ट करती है, इसकी जांच की ये तब बैठती है जब हमारे यूथ वहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। मतलब जब आप पर दबाव बनेगा तभी आप कीजिएगा, है ना? आप तो सत्ता में हैं, पूछ नहीं सकते कि क्या हो रहा है, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया, अभी तक ये क्यों नहीं आया। आपको अधिकार है, आपको क्या हम आपको याद दिलाएंगे कि आपको ऐसा करना है? करिए ना। हम बात कर रहे हैं ना, हट के बात कर रहे हैं कि आइए, बुलाइए हम सभी युवा विधायकों को, जोड़िए। अरे तो करवाइए, दबाव नहीं बना सकते आप। झारखंड की सरकार में है साहब, आप ऐसे क्यों कर सकते? अभी तक नहीं आया, अभी तक तो आप क्या कर रहे हैं? बहुत सारे हमारे यूथ जो है वो अवसर मांग रहे हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, बस उसको तराशने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमारे झारखंड में कोयला को ब्लैक डायमंड कहा जाता है, हमारे यूथ के अंदर भी प्रतिभा है, वो भी एक डायमंड है। जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ है पूर्णिमा साहू जी। छात्रों का मूवमेंट तेज है, छात्र लगातार हमारा अनशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्णिमा साहू जी का बोलना इसलिए भी आवश्यक है कि खुद एक युवा रही हैं और पत्रकार रही हैं। देखना है कि वो पत्रकारिता इनके अंदर आज भी जिंदा है या नहीं है। छात्र मूवमेंट कर रहे हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सत्ता पक्ष की ओर से कहा जाता है कि भाजपा वालों ने किया फर्स्ट जेपीएससी, सेकंड जेपीएससी। सरकार पक्ष से भाजपा की ओर से कहा जाता है कि 6 वर्षों से आप क्या कर रहे थे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, छात्र तो देखिए, हम ना पक्ष की बात कर रहे हैं ना विपक्ष की बात कर रहे हैं, हम निष्पक्ष बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज ये कि अगर इन्हें ऐसे शंका है कि उस समय हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो अभी सत्ता में है ना जी, आप कर लीजिए ना जांच, क्या दिक्कत है? सीआईडी जांच क्यों करवा रहे हैं? सीबीआई करवाइए, हम तो मांग कर रहे हैं, करवाइए ना सीबीआई जांच। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप मौका देते हैं यहाँ पे, और वो कंपनी टीडीपीएल कंपनी जो है, उसका जो मार्केटिंग मैनेजर है अभय तिवारी, उसके साथ उनके सभी परिवार इस परीक्षा को पास कर जाते हैं, जेपीएससी 14वीं पीटी की परीक्षा को। इस पर जांच तब बैठती है जब भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करती है, अपने विधानसभा स्तर पर प्रोटेस्ट करती है। इसकी जांच की ये तब बैठती है जब हमारे यूथ वहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। मतलब जब आप पर दबाव बनेगा तभी आप कीजिएगा, है ना? तभी आपको पुराना समय याद आएगा, फलाना राज्य याद आएगा कि उस राज्य में क्या हुआ। वोट तो आपको झारखंड की जनता ने दिया है ना साहब। हाँ, तो यहाँ की बात कब करिएगा? यहाँ के युवाओं को कब देखिएगा? आपको ऐसा नहीं लगता, मेरा खैर एक सुझाव है, आपको ऐसा नहीं लगता कि जितने हमारे विधानसभा में माननीय यूथ सदस्य हैं, हम ऐसा बार बार सोचते हैं, जितने माननीय यूथ सदस्य हैं उनको मिलाकर एक टीम गठित की जाए। मैं इसी बात कर रहा था। इसी विधानसभा में जयराम महतो हैं, इसी विधानसभा में आप हैं, इसी विधानसभा में दूसरे कई युवा चेहरे हैं, तो वो पार्टी लाइन से बंधकर बात क्यों करते हैं? युवाओं के पक्ष में सीधा करा क्यों? हम बात कर रहे हैं ना, हट के बात कर रहे हैं कि आइए, बुलाइए हम सभी युवा विधायकों को, जोड़िए। एआई का जमाना है, आपका बहुत सारी टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत सारे हमारे यूथ जो है वो अवसर मांग रहे हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, बस उसको तराशने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमारे झारखंड में कोयला को ब्लैक डायमंड कहा जाता है, हमारे यूथ के अंदर भी प्रतिभा है, वो भी एक डायमंड है। तराशिए साहब, उसको तराशने का मौका चाहिए। जितने यूथ विधायक हैं उसको जोड़िए, एक कमेटी बनाइए, उस कमेटी से सुझाव लीजिए कि यूथ के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या फैसले हो सकते हैं। क्या यूथ, हम नहीं समझेंगे हमारे यूथ का दर्द को? हमको नहीं समझ आता है। आप मौका तो दीजिए, अवसर तो दीजिए। आप लगातार सीबीआई जांच की मांग करती हैं, सरकार कहती है सीआईडी जांच। ये द्वंद्व में, इस झगड़े में छात्रों का इंटरेस्ट तो मारा जा रहा है ना कि क्या किसी जुडिशियल कमेटी का निर्माण कर इसका समाधान किया जा सकता है? क्योंकि छात्रों की मांग अब जेपीएससी के नहीं है, वो सीजीएल, 11th जेपीएससी, 12th जेपीएससी, 13th जेपीएससी, सभी सवालों के कह रहे हैं। 7वीं जेपीएससी सभी। तो क्या जुडिशियल कमेटी का निर्माण किया? देखिए, हम कह रहे हैं ना, सीबीआई जांच अगर होगी ना, जितने भी दोषी हैं वो सभी सामने आ जाएंगे। जिस प्रकार से दिल्ली में सीबीआई जांच हुई, सभी दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई, उस समय आपका ये कानून भी लागू कर दिया गया। तो ये सभी चीजें दिखाई देनी चाहिए। सवाल है ना कि सेकंड जेपीएससी और फर्स्ट जेपीएससी का तो सीबीआई जांच कर रही है ना, आज तक रास्ता नहीं निकला। अरे तो करवाइए, दबाव नहीं बना सकते आप। झारखंड की सरकार में है साहब, आप ऐसे क्यों कर सकते? अभी तक नहीं आया, अभी तक तो आप क्या कर रहे हैं?
आप तो सत्ता में है, पूछ नहीं सकते कि क्या हो रहा है, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया, अभी तक ये क्यों नहीं आया। आपको अधिकार है, आपको क्या हम आपको याद दिलाएंगे कि आपको ऐसा करना है, करिए ना आप। लास्ट सवाल होगा, पूर्णिमा साहू कब जा रही है छात्रों के बीच? हम तो कल होके आ गए, उनकी एजुटेशन में शामिल होने के बाद जी जी, हमने कल उनसे मुलाकात की, उनकी मांगों को समझा। उन्होंने बताया कि ये मांगे हैं हमारी और इसको आप सरकार तक पहुंचाइए और हमारा समर्थन कीजिए। हमने कहा आपका पूरा समर्थन हम करते हैं। और आकर यहाँ पे देखा, हमारे पार्टी के सभी माननीय विधायकों ने ये मास्क पहनकर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अगर बोलते भी है ना तो सुना जाता है, नहीं सुना जाता उसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ तो मिलने के लिए लंबा लाइन लगाना पड़ता है, माननीय विधायकों को भी मिलना होता है ना, लंबा लाइन लगाना पड़ता है। सीएम हेमंत से तो आप आसानी से मिल लेती हैं। हाँ, आसानी। आपको और ये कल्पना सोरेन के साथ आपकी सहेली बनती हुई नजर आती है। जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। तो ये थे हमारे साथ पूर्णिमा साहू जी। आपने देखा है वो लगा चुके हैं, हेमंत सरकार इस्तीफा दो, इस तरह के अब उन्होंने एक स्लोगन लगा चुका है। लेकिन पूर्णिमा साहू कह रही हैं कि चूंकि वे युवा हैं, इसलिए युवाओं के सवाल पर वे पार्टी लाइन से इतर जाकर भी बात करेंगी। और ये युवा है, ये सत्ता पक्ष की सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस जेएमएम की सरकार हो, इस भ्रमजाल में इन्हें नहीं फंसाया जाए। सवाल युवाओं का है तो समाधान उसका होना चाहिए। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।